कह दो तोबा तोबा, मैं बाप का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तोबा तोबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मधुबनी के सांसद अशोक यादव का एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं करते हैं मोदी को, और मोदी का दिया खाते हैं। क्यों? मोदी किसका दिया खाता है और तुम किसके दिए खाते हो अशोक यादव? और पूरे भारतीय जनता पार्टी क्यों कहूं, भारत में जितने भी राजनीतिक दल के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वे किसका दिया हुआ खाते हैं? उनके बाप ने दे रखा है क्या? या नरेंद्र मोदी या तेरा बाप क्या था? बता, इतिहास बता, और कैसे इतनी प्रॉपर्टी बनाई ये बता। एक जाति विशेष को टारगेट करना कहां तक सही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो कह रहे हो, तुम इसलिए कह रहा हूं कि हो सम्माननीय पोस्ट के ऊपर, लेकिन भाषा की कोई मर्यादा नहीं है नेताओं की। और अशोक यादव किसका दिया हुआ खाते हो? हुकुमदेव नारायण का दिया हुआ या तुम्हारे पूर्वजों का दिया हुआ? कि इस देश की जनता का दिया हुआ खाते हो? ये जो चार चक्के पे चढ़ते हो, ये गार्ड जो सुरक्षा गार्ड लेके चलते हो, ये इसका वेतन कहां से आता है? नरेंद्र मोदी के बाप के यहां से आता है क्या? कि इसी देश की जनता का जो टैक्स भरा हुआ पैसा है उससे है। और जो नरेंद्र मोदी अनाज दे रहा है या कोई दे रहा है और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इस देश की जनता का इनकम टैक्स, सेल टैक्स का पैसा से नरेंद्र मोदी ऐश करता है, अमित शाह ऐश करता है, गृह मंत्री ऐश करता है, पूरे सांसद ऐश करते हैं कि नहीं? पूरा विधायक ऐश करता है और मौज मनाता है। शर्म नहीं आती अशोक यादव ऐसा बयान देते हुए कि बिल्कुल निर्लज्ज जैसे बन गए हो, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो। हद है भाई, हद है। बोलो, ये वेतन जो तुम्हें मिलता है और ये ठाठ बाट जो है, किसके? नरेंद्र मोदी के नाना क्या राजा महाराजा थे या दादा उसका था या उसका पिता था? मेरे प्रश्नों का उत्तर देना भाई। कि ये जो अशोक यादव कह रहा है, सांसद मधुबनी का, कि मुसलमानों को अनाज फ्री में मिलता है, नरेंद्र मोदी फ्री में देते हैं, नरेंद्र मोदी के बाप की वो मिलियत है क्या कि वहां से देता है? कि इस देश के जनता का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहते हैं, वे जो सामान खरीदते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें भारत सरकार को टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं। उनसे, उन सरकारों की ये जो बड़े बड़े होर्डिंग और ये जो बड़े बड़े प्रचार तंत्र, ये इस देश की जनता का पैसा खर्च करके जनता को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसे नेताओं को भगाने का काम करिए। ये नेता बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा आप ही का खाते हैं और आप ही को गाली देते हैं और आप ही को डायरेक्शन देते हैं। समझिए इन चीजों को। और यदि मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो पिछली बार जो बचौल, यहां से हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल जीता था बिस्पी की विधानसभा से 35 से, इजरा पंचायत के अंदर 70% मुसलमान है जहां हम लोग रहते हैं। वहां तो हर बूथ के ऊपर मुस्लिम बूथ के ऊपर भी बीजेपी को 150 वोट मिले हैं। अगर थूक के चाटने का शौक है अशोक यादव, तो चाटो, उसमें कोई दूसरा नहीं कह सकता है कि तुम क्यों चाट रहे हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन हकीकत यह है, या तो कहो कि तुम शॉर्टकट दरवाजे से आए थे वोट की हेराफेरी करके, दो में से एक काम हो सकता है। अगर मुसलमान के बूथों के ऊपर पूरे बिस्पी के क्षेत्र में कह रहा हूं, पूरे जो भी 299 या
बूथ संख्या है, उनके हर बूथ के ऊपर मुस्लिम जो भी हैं वहां पे 150 बीजेपी को वोट है। तो ये कहो कि मुसलमानों की वोट हमने हेरा फेरी की, अगर मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो भाई बताइए आप लोग।